जब लोग कोरोना काल में जो है घरों में बंद थे तो हम सड़कों पे आके में दवाइयां सप्लाई की, इमरजेंसी मेडिसिन सप्लाई की हुई। आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग पिछले 4 सालों से है, रेगुलर सप्लाईज के पैसे 6 महीने से बाकी है। तो ये ऐसा एक वक्त आ गया कि अब हमारे पास हमारे सप्लायर्स की परिस्थिति ऐसी है कि वो और पैसे लगा करके दवा नहीं खरीद पा रहे हैं और नहीं खरीद पाने की वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जो मुंबई में पेशेंट्स को हर मर्ज की दवा देते हैं। इनका कहना है कि फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के लोग हैं जिनका 120 करोड़ यानी कि 120 करोड़ रुपए बीएमसी के ऊपर बकाया है, जिसके चलते इन्होंने बीएमसी हॉस्पिटल्स में दवा सप्लाई बंद कर दिया। अभय पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई सालों से मैटर चलता आ रहा था, आज आप लोगों ने फैसला लिया है कि आज से जब तक आप लोगों की पेमेंट नहीं होती है बीएमसी हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है उनमें आप दवाइयां सप्लाई नहीं करेंगे। हाँ जी, ये मामला जो है वो काफी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बिकॉज हमारे सभी सप्लायर्स जो हैं वो हर एक समय जब कभी मुसीबत रहती है या कभी कोई ऐसी आपदा आती है, जैसे कोविड की बात करें, तो हमने सब आगे बढ़ के हिस्सा लिया। हमने सभी मेडिसिन सप्लाई करने का काम किया। जब लोग कोरोना काल में जो है घरों में बंद थे तो हम सड़कों पे आके में दवाइयां सप्लाई की, इमरजेंसी मेडिसिन सप्लाई की हुई है। तो ऐसे वक्त पे हमें सप्लाई करने के बाद आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग पिछले 4 सालों से है, रेगुलर सप्लाईज के पैसे 6 महीने से बाकी है। तो ये ऐसा एक वक्त आ गया कि अब हमारे पास हमारे सप्लायर्स की परिस्थिति ऐसी है कि वो और पैसे लगा करके दवा नहीं खरीद पा रहे हैं और नहीं खरीद पाने की वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आज हमने ये फैसला लिया कि आज के दिन से हमने सप्लाई बंद रखी है। हमने 3 से 4 दिन पहले ही बीएमसी के कमिश्नर महोदय को और एएमसी को और सभी जो ऑफिशियल्स हैं उनको इन्फॉर्म किया था कि हम जो है सप्लाईज बंद कर देंगे, हमारे पैसे दे दीजिए। लेकिन अभी तक कोई पेमेंट्स आना स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वजह से हमने आज से बंद रखा है। क्या वजह है कि ये पेमेंट नहीं हो पाया है? क्योंकि बीएमसी के कई जो हॉस्पिटल्स उसमें हजारों लोग ट्रीटमेंट लेते हैं और बीएमसी ऐसा माना जाता है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं हो, बजट एशिया में सबसे ज्यादा बजट रखने वाली कॉर्पोरेशन है, तो आप लोगों का पेमेंट क्यों नहीं हो पाया? इसके बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे सीपीडी के प्रोक्योरमेंट करती है, सेंट्रल परचेस करती है। अब इन्होंने पिछले 3 सालों से टेंडर किया ही नहीं है, कंप्लीट किया नहीं है, मतलब टेंडर हुए ही नहीं, रेट कॉन्ट्रैक्ट हुए नहीं। तो सारी जो सप्लाईज हो रही है वो डिपेंड हो गई पूरी बीएमसी की लोकल सप्लाईज के ऊपर और साथ ही साथ विलिंगनेस पे। अब विलिंगनेस के अंदर उनका एक अकाउंट डिपार्टमेंट का एक प्रोसेस होता है कि वो 72 का 73 ऐसे एक उनका एक टर्मोलॉजी है जिसको फुलफिल करने के बगैर वो पेमेंट नहीं कर सकते। तो उसका हवाला देकर के वो सालों से पैसे रोका हुआ है, मतलब 6 महीने ज्यादा पैसे रुक गए हैं। अगर बात करें विजिलेंस का एक उनका स्कीम होता है, जैसे कि कोई सप्लाई करता है सप्लायर्स तो एक 10% अमाउंट वो रोक कर रखते हैं कि वो पैसा तब देंगे जब कोई सप्लाईज के अंदर कोई इश्यूज ना आए, जैसे कि क्वालिटी का इशू ना आए, तब तक वो पैसे हमारे होल्ड रखते हैं। तो वो सप्लाई हो चुकी, कंज्यूम हो गया मेडिसिन, आज उसको 4 साल होने आया, लेकिन अब तक उसके पैसे होल्ड हुए नहीं, रिलीज कर रहे हैं। जब भी हमारा सप्लायर कभी वहां जाता है तो उसे कहते हैं आ जाइए, कल आइए, प्रोसेस में है। तो आश्वासन पे ही सारा समय उन्होंने ले लिया और कभी भी उन्होंने पेमेंट्स हमारे आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं किए। टेंडर भरते समय अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है हर सप्लायर को। 4 सप्लायरों ने टेंडर भरा और उसके बाद ईएमडी दे दिया, एक का क्वालिफाई हो गया वो टेंडर में, 3 लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए। तो 3 के जो लोग हैं उनके जो ईएमडी वापस करनी चाहिए वो पैसे सालों से पेंडिंग है। मतलब हम टेंडर मिला भी नहीं, फिर भी वो हमारे पैसे ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो जब पैसे नहीं होंगे तो हम मेडिसिन प्रोक्योर कहां से करेंगे? जो कंपनियां हैं जहां से हम गुड्स परचेस करके इन्हें सप्लाई करते हैं उनके यहाँ पे हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स रहते हैं। तो वो पैसे क्यों आउटस्टैंडिंग होते हैं? बिकॉज ये पैसे देते नहीं है तो हमारे आउटस्टैंडिंग वहां बढ़ जाते हैं। फिर वो पैसे वो हमको गुड्स देने के लिए मना बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हमें पैसे दो। हम लोग अपने घर से पैसे दे दे के सप्लाई कर रहे हैं। अभी जो बीएमसी के पास दवाइयां हैं वो कितने दिन तक चलेगी? आज एक मीटिंग बीएमसी में रखी गई थी इस मसले को हल करने के लिए, उस पर क्या निकल कर सामने आया? आज कमिश्नर महोदय साहब से हमने बात करने का प्रयास किया। उन्होंने ये बात बोली कि एएमसी को उन्होंने ये सब मैटर्स बताया हुआ है, एएमसी को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि वो इस मैटर को हैंडल करेंगे। एएमसी सर का भी फोन आया है, उन्होंने बहुत पॉजिटिव दिखे उन बातों से कि हम पैसे आज से देना स्टार्ट कर रहे हैं, एक वक्त में पैसे निकल जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस तरीके से पैसे हमारे आ जाएंगे। लेकिन हमने उनसे लिखित स्वरूप में एक रिक्वेस्ट किया है कि लिखित रूप से हमें एक आश्वासन दीजिए, हम मेंबर्स को हमारे बताएंगे कि पैसे आ जाएंगे। और हमारा ऐसा कहना है कि जो पैसे का काम है वो पैसा ही कर सकता है, बिकॉज दवा खरीदने के लिए पैसे लगते हैं हमें भी। तो हमारे पास पैसे होंगे तब हम फर्दर सप्लाईज कर पाएंगे। हमारी मजबूरी है कि हम बीएमसी को मेडिसिन सप्लाई नहीं कर पा रहे, हमारी मजबूरी है। क्योंकि अगर पैसे होते तो हम सप्लाई करते, जैसे 4 साल तक संभाला है वैसे और भी हम मेडिसिन सप्लाई करते। लेकिन अब पैसा जब तक नहीं मिलेगा, अब हम अगर फर्दर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं।
जो दवाइयों को स्टॉक है बीएमसी में वो कितने दिन तक चले? अभी तक का जो स्टॉक अगर देखा जाए तो रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के वजह से बहुत ज्यादा स्टॉक बीएमसी के पास नहीं है। 3 से 4 दिनों में बहुत सी दवाइयां जो है वो स्टॉक जो है वो खत्म होने लगेगा, तो तकलीफ होना स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हमारी कोई भी इच्छा नहीं है किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो, बिकॉज हर पेशेंट को दवा मिले ऐसे हमारा ओथ हमारा हमेशा रहता है और हम चाहते हैं कि हर पेशेंट को दवा मिले, और इसीलिए हमने 4 साल तक का समय लिया कोई डिसीजन तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब हमें लगा कि अब जो है हम सप्लाई नहीं कर पा रहे बिकॉज पैसे नहीं है हमारे पास। तो आप कह सकते हैं कि जो बीएमसी के हॉस्पिटल्स में दवाई सप्लाई करते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने, उस एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि 120 करोड़ रुपए की जो रकम है वो जब तक चुकता करने की कोशिश बीएमसी नहीं करती है और ये आश्वासन जो है लिखित रूप में नहीं देती है, तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। और अगर ये स्ट्राइक चली तो जो गरीब पेशेंट बीएमसी हॉस्पिटल में आते हैं, जिनको मुफ्त की दवाइयां जो प्रिस्क्रिप्शन होती है बीएमसी हॉस्पिटल से दवाइयां दी जाती है, उसकी सप्लाई पे कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।